ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आप सभी को अपरा एकादशी व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। अपरा एकादशी का व्रत ज्येष्ठ मास कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को रखा जाता है। साल 2025 में 23 मई 2025 दिन शुक्रवार को एकादशी का व्रत रखा जाएगा। इस दिन माता लक्ष्मी और विष्णु भगवान की विधि विधान से पूजा अर्चना करने से और व्रत रखने से, साथ ही व्रत कथा श्रवण करने से अपार पुण्य फल की प्राप्ति होती है। तो आइए पूर्ण श्रद्धा भाव और प्रसन्न मन से अपरा एकादशी की इस व्रत कथा को सुनते हैं। धर्मराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं, हे भगवन, आपने वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी अर्थात मोहिनी एकादशी के बारे में विस्तार पूर्वक बतलाया। अब आप कृपा करके ज्येष्ठ कृष्ण एकादशी का क्या नाम है तथा उसकी कथा क्या है, इस व्रत की क्या विधि है, कृपा कर यह सब विस्तार पूर्वक कहिए। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, हे राजन, ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को अचला एकादशी तथा अपरा एकादशी दोनों ही नामों से जाना जाता है, क्योंकि यह अपार धन देने वाली है। जो मनुष्य इस व्रत को करते हैं वे संसार में प्रसिद्ध हो जाते हैं। इस दिन भगवान त्रिविक्रम की पूजा की जाती है। भगवान त्रिविक्रम में भगवान विष्णु, भगवान विट्ठल और बालाजी के दर्शन होते हैं। अपरा एकादशी के व्रत के प्रभाव से भ्रम हत्या, भूत योनि, दूसरे की निंदा आदि के सब पाप दूर हो जाते हैं। इस व्रत के करने से पर स्त्री गमन, झूठी गवाही देना, झूठ बोलना, झूठे शास्त्र पढ़ना या बनाना, झूठा ज्योतिषी बनना तथा झूठा वैद्य बनना आदि सब पाप नष्ट हो जाते हैं। जो क्षत्रिय युद्ध से भाग जाएं, वे नरकगामी होते हैं, परंतु अपरा एकादशी का व्रत करने से वे भी स्वर्ग को प्राप्त होते हैं। जो शिष्य गुरु से शिक्षा ग्रहण करते हैं फिर उनकी निंदा करते हैं, वे अवश्य नरक में पड़ते हैं। मगर अपरा एकादशी का व्रत करने से वे भी इस पाप से मुक्त हो जाते हैं। जो फल तीनों पुष्कर में कार्तिक पूर्णिमा को स्नान करने से या गंगा तट पर पितरों को पिंडदान करने से प्राप्त होता है, वही अपरा एकादशी का व्रत करने से प्राप्त होता है। मकर के सूर्य में प्रयागराज के स्नान से, शिवरात्रि का व्रत करने से, सिंह राशि के बृहस्पति में गोमती नदी के स्नान से, कुंभ में केदारनाथ के दर्शन या बद्रीनाथ के दर्शन, सूर्य ग्रहण में कुरुक्षेत्र के स्नान से, स्वर्ण दान करने से अथवा अर्ध प्रसूता गोदान से जो फल मिलता है, वही फल अपरा एकादशी के व्रत से मिलता है। यह व्रत पाप रूपी वृक्ष को काटने के लिए कुल्हाड़ी है, पाप रूपी ईंधन को जलाने के लिए अग्नि, पाप रूपी अंधकार को मिटाने के लिए सूर्य के समान, मृगों को मारने के लिए सिंह के समान है। अतः मनुष्य को पापों से डरते हुए इस व्रत को अवश्य करना चाहिए। अपरा एकादशी का व्रत तथा भगवान का पूजन करने से मनुष्य सब पापों से छूटकर विष्णु लोक को जाता है। इसकी प्रचलित कथा के अनुसार प्राचीन काल में महिध्वज नामक एक धर्मात्मा राजा था। उसका छोटा भाई वज्रध्वज बड़ा ही क्रूर, अधर्मी तथा अन्यायी था। वह अपने बड़े भाई से द्वेष रखता था। उस पापी ने एक दिन रात्रि में अपने बड़े भाई की हत्या करके उसकी देह को एक जंगली पीपल के नीचे गाड़ दिया। इस अकाल मृत्यु से राजा प्रेतात्मा के रूप में उसी पीपल पर रहने लगा और अनेक उत्पात करने लगा। एक दिन अचानक धौम्य नामक ऋषि उधर से गुजरे। उन्होंने प्रेत को ज्ञान चक्षु से देखा और तपोबल से उसके अतीत को जान लिया। अपने तपोबल से प्रेत उत्पात का कारण समझा। ऋषि ने प्रसन्न होकर उस प्रेत को पीपल के पेड़ से उतारा तथा परलोक विद्या का उपदेश दिया। दयालु ऋषि ने राजा की प्रेत योनि से मुक्ति के लिए स्वयं ही अपरा एकादशी का व्रत किया और उसे अगति से छुड़ाने को
उसका पुण्य प्रेत को अर्पित कर दिया। इस पुण्य के प्रभाव से राजा की प्रेत योनि से मुक्ति हो गई। वह ऋषि को सप्रेम धन्यवाद देता हुआ दिव्य देह धारण कर पुष्पक विमान में बैठकर स्वर्ग को चला गया। हे राजन, यह अपरा एकादशी की कथा मैंने लोक हित के लिए कही है। इसे पढ़ने अथवा सुनने से मनुष्य सब पापों से छूट जाता है। प्रेम से बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय। अब सुनिए अपरा एकादशी व्रत के शुभ मुहूर्त और पारण समय के बारे में। साल 2025 में ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की अपरा एकादशी तिथि 23 मई 2025 दिन शुक्रवार को देर रात्रि 1:12 से शुरू होगी। वहीं इस तिथि की समाप्ति 23 मई 2025 दिन शुक्रवार को रात्रि 10:29 पर होगी। ऐसे में उदया तिथि का मान रखते हुए इस साल अपरा एकादशी का व्रत 23 मई 2025 दिन शुक्रवार को रखा जाएगा, क्योंकि इस दिन पूरे दिन एकादशी तिथि प्राप्त हो रही है। ज्येष्ठ मास अपरा एकादशी 2025 के दिन सूर्योदय सुबह 5:46 पर होगा। वहीं सूर्यास्त शाम 7 बजे होगा। इस दिन अशुभ समय राहु काल का समय सुबह 10:44 से दोपहर 12:23 तक होगा। वहीं पूजा के लिए शुभ मुहूर्त अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:57 से 12:50 होगा। वहीं अमृत काल मुहूर्त सुबह 10:52 से 12:21 और ब्रह्म मुहूर्त का समय सुबह 4:10 से 4:58 होगा। द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी 23 मई 2025 को रात्रि 10:30। द्वादशी तिथि समाप्त होगी 24 मई 2025 को रात्रि 7:20 पर। एकादशी व्रत का पारण 24 मई 2025 दिन शनिवार को किया जाएगा, जो कि शुभ मुहूर्त रहेगा सुबह 5:26 से सुबह 8:11। अपरा एकादशी व्रत का पारण 24 मई 2025 को किया जाएगा। पारण तिथि के दिन सूर्योदय सुबह 5:46 पर होगा। सूर्यास्त शाम 7:01 पर होगा। वहीं इस दिन अशुभ समय राहु काल का समय सुबह 9:05 से 10:44 तक होगा। इस दिन शुभ समय अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:57 से 12:50 होगा। अमृत काल मुहूर्त सुबह 11:36 से दोपहर 1:03 तक होगा। ब्रह्म मुहूर्त का समय सुबह 4:10 से सुबह 4:57 होगा। अपरा एकादशी व्रत के दिन सुबह जल्दी उठें और ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें। यदि संभव हो तो स्नान के पानी में गंगा जल मिलाएं। फिर स्नान के बाद साफ और धुले हुए कपड़े पहने भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए व्रत का संकल्प लें। घर के मंदिर या पूजा स्थान को गंगा जल से शुद्ध करें। एक चौकी पर पीला कपड़ा बिछाएं और भगवान विष्णु की मूर्ति या तस्वीर स्थापित करें। भगवान को चंदन, पीले फूल, तुलसी दल, धूप और दीप अर्पित करें। भगवान विष्णु को फल, मिठाई और तुलसी पत्र डालकर भोग लगाएं। ध्यान रखें कि भोग में केवल सात्विक चीजें ही शामिल हों। भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करें, जैसे ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ भी कर सकते हैं। अपरा एकादशी व्रत कथा का पाठ करें या सुने। आखिर में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की आरती करें। पूजा समाप्त होने के बाद भोग को प्रसाद के रूप में सभी में वितरित करें। अपनी क्षमता अनुसार गरीबों को अन्न, वस्त्र या धन का दान करें। अगले दिन द्वादशी तिथि के दिन व्रत का पारण करना चाहिए। द्वादशी के दिन ब्राह्मणों को या जरूरतमंदों को भोजन या दक्षिणा स्वरूप कुछ देना चाहिए और फिर खुद भी भोजन करके व्रत खोलना चाहिए। मैं आशा करती हूँ कि दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करने के साथ ही शेयर भी करें।
चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में एकादशी माता की जय जरूर लिखें। जय एकादशी माता।